सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो महान है, सर्वशक्तिमान है। उसने एक नया दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में जोड़ दिया है। इस पवित्र दिन में अपने परिवार के साथ मिलकर हम उसकी हजूरी में आएं और धन्यवाद करें। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्रकार लिखता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वह निरंतर प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी बरकतों को ग्रहण करें। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमें वचन दे रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, तुम्हारी हर चीज को वो ब्लेस करेगा। यीशु के नाम पर आज आपकी जिंदगी में ऐसा ही हो जाए। वो आपके आटे गूंदने की परात को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, एक एक व्यक्ति को प्रभु ब्लेस करे। आप में से जो दफ्तर जाने वाले हैं, मार्गों में आते जाते समय प्रभु आपको संभाले। आइए मेरे साथ एक मन, एक प्राण, एक चित्त, एक आत्मा होकर प्रभु का धन्यवाद करें। जुड़ जाइए इस ऑनलाइन प्रार्थना में। हम परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसकी महिमा करें, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, वो हमारा ईश्वर है। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे मेरे अपने प्यार न करें, चाहे मेरे अपने प्यार न करे, चाहे मेरे अपने भूल जाए, चाहे मेरे अपने भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रियजनों, मैं समझता हूं कि आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा और आपका परिवार प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि हमने अंगीकार किया है। चाहे जग मुझे ठुकराए, चाहे मेरे भाई बहन मुझे ठुकराएं या वो भूल जाएं, परंतु मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 103 पर संख्या 2 से 3 में कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। आंखें बंद करके दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध तेरे सभी अपराध क्षमा करता क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17, पद संख्या 17, उसने हमारी दुर्बलताओं को उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया दूर कर दिया और हमारे रोगों को और हमारे रोगों अपने ऊपर लिया। अपने ऊपर लिया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार पर बुराई की आत्मा का, बुराई की आत्मा दुष्ट का, शक्तियों का दुष्ट शक्तियों कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके आत्मा और जीवन है। आत्मा और इन जीवन वचनों के द्वारा इन वचनों के मुझे द्वारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुझे आशीर्वाद प्रदान हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रार्थना करें इस वक्त अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए प्रभु को आमंत्रित करें। बाइबल में बताती है, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि प्रभु ने कहा, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझता हूँ। आप और आपका परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के पवित्र सानिध्य में सदा सर्वदा बना रहे। मैं इसी कृपा के लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए अंगीकार करेंगे कि हे प्रभु, तू इस घर का आश्रय बन। हे प्रभु, मेरे प्रांगण में तेरे पावन क्रूस लग जाएं। हे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत मेरी अगुवाई करें। स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गैब्रियल मेरे परिवार की रक्षा करें। समर्पित करना अपने बेटे बेटियों को, नाती पोतों को, सास बहू को अपने प्रभु ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे और इस वक्त आपके घर को ब्लेस करे। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें।
मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तो आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना, देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना, घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना, पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना, घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तो बचा लेना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु के पावन चिदे हृदय में हम सबको तो छिपा लेना, प्रभु के पावन छिपे हृदय में हम सबको तो छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना, प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम वो हमसे ना होने देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना, साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम भर देना, एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रार्थना करें। आप में से बहुत सारे लोग शायद निराश होंगे या खुश हैं, जैसे भी हैं आप, जिस किसी परिस्थिति में हैं,
प्यारे भाइयों और बहनों, आपका प्रभु इस वक्त आपके बीच में मौजूद है। उसने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। सच है मेरे खुदा, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तेरे पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस कर हमारे इस पूरे घर को आटा गूंदने की परात, हमारे भाई बहन और एक एक व्यक्ति को, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को ब्लेस कर आशीष प्रदान कर। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। अपने पवित्र लहू से हमारे हृदयों, आत्माओं को, शरीरों को शुद्ध कर हमारी एक एक चीज के ऊपर तेरा आशीर्वाद ठहरे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रातः की सुवर्ण बेला में अपने कामकाज, अपने माल डंगर, खेती बाड़ी, दफ्तर, आपके नाती पोते, बेटे बेटियां, बहू, सब कुछ समर्पित करना। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें। परमेश्वर के नाम पर आज के दिन की शुरुआत करें। यीशु को अपने साथ लेकर जाना, आमंत्रित करें उसे अपने घर में कि हमारे घर का मुखिया बनकर हमें संचालित कर। यीशु के नाम पर आपके जिंदगी से हर प्रकार के कष्ट, मुसीबत, तंगी, मुसीबत, दुख, तकलीफ यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त निकले। आपने जैसा विश्वास किया आपके जीवन में वैसा पूरा हो जाए। जो लोग निराश हैं, हताश हैं अपनी जिंदगी में, इस वक्त पता नहीं है कि कहाँ जाना, किधर जाना है, दुख में है, तंगी मुसीबत में है, तंग हाली में, सिर ढकने को छत नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं, प्रभु यीशु के नाम पर आपको सांत्वना मिले। प्रभु यीशु के नाम पर आप लोग चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम पर आप लोगों के जीवन में बल आ जाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आशीष प्रदान करे। आइए पावन आत्मा, इन पर अधिकार लीजिए। इनके पूरे घर को ब्लेस कर, आशीर्वाद प्रदान कर। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, हमें अपने नूर से मामूर कर, अपने वरदानों से हमें भर। हमारे घर को अपने जैसा, अपने घर पवित्र घराने के जैसा बनने की कृपा प्रदान कर। हमारे बुजुर्गों को आशीष दे, विशेष रूप से हमारे माता पिता को और भाई बहनों को ब्लेस कर। जितने भी लोग हमारे घरों से गुजरे हैं उनकी आत्माओं को शांति प्रदान कर। दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें और उसके बाद पवित्र वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में।
योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है चंगाई तू छुटकारा, तू है आत्मा चंगाई दाता। तू है चंगाई तू छुटकारा, तू है आत्मा चंगाई दाता। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, तेरी सेवा में, तेरी सेवा में। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरा वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे घर में, परिवार में शांति ठहरे। जो बीमार है चंगाई मिले, जो रोग बीमारी से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, हे प्रभु अवधूतों से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हुए, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हैं, इन्हें आजाद कीजिए। हे प्रभु तू दयावान, दया का सागर, भले बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। तू मुझ अयोग्य दास की प्रार्थना को सुन, आशीर्वाद प्रदान कर। हमारे हाथ पैरों में बल दे, हमारी हड्डियों को सुरक्षा प्रदान कर। हमारी हड्डियों में प्रभु बल आ जाए। हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं हमारे परिवार और जीवन से निकले, तेरे क्रूस के नीचे जल जाएं और जल के राख हो जाएं। अब ये तेरे बेटे और बेटियां अपने घरों से दफ्तरों की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, अपने कामकाज खेत खलियानों की ओर जाने वाले हैं, अपने माल डंगर की देखभाल करने के लिए निकल रहे हैं, मेहनत मजदूरी के लिए निकल रहे हैं। घर से इनका मार्गदर्शन कर, इनकी अगुवाई कर। डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों दुर्घटनाओं से बचा। जो यात्रा में है उनकी यात्रा सफल कीजिए। हमारी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, हमारी प्रार्थना पर तू कान दे। हमारे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार कर। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से हमें बचा के रखें। मेरी प्रार्थना को सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।